नमस्कार बच्चों, पहचान क्लासेस पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अध्याय नंबर 2 के बारे में। अध्याय नंबर 2 जो है उसका नाम है पूर्ण संख्याएं। क्या नाम है इसका? पूर्ण संख्याएं। तो हम बात करेंगे आज पूर्ण संख्याओं के बारे में। उसमें हम लेकर आए हैं आज एक्सरसाइज 2.1। क्या है? एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो है अध्याय क्लास 6 का अध्याय नंबर फर्स्ट पूरा क्लियर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके वो सारे वीडियो भी ज़रूर आप देख लीजिएगा। उससे भी आपको एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 जो है क्लियर हो जाएगी। और आज हम बात कर रहे हैं 2.1 के बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। और ये बेस है एनसीईआरटी सिलेबस पर। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, टॉपिक का नाम है, सेकेंड टॉपिक है, टॉपिक सेकेंड है पूर्ण संख्याएं। क्या नाम है इसका? पूर्ण संख्याएं। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा 2.1 जो एक्सरसाइज है, थोड़ा सा जूम करके हम बात करते हैं बच्चों, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ईजी टॉपिक है। कोई इसमें जो है आपको ये मतलब ज़्यादा यूँ माइंड लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल ईजी वे में है और बिल्कुल एकदम थोड़ी बेस है। तो आप आराम से इसे पे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10,999 के बाद में अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। 10,999 लिखा हुआ है, इसके बाद में आने वाली 3 प्राकृत संख्याएं जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। 3 प्राकृत संख्या का मतलब क्या हो गया? इसमें एक एक जोड़ते जाना है और जब तक 3 संख्या पूरी ना हो तब तक एक जोड़ते जाना है। जैसे कि देखिएगा 10,999 लिखा हुआ है, इसमें हमने एक जोड़ लिया तो कितने हो गए? ये 11,000 हो गए। फिर हमने 11,000 में एक जोड़ लिया तो ये कितने हो गए? 11,001 हो गया। फिर 11,001 में एक जोड़ लिया तब कितने हो गए? 11,002 हो गए। ठीक है ना? तो इस प्रकार से एक तो ये संख्या बन गई, एक ये बन गई और एक ये बन गई। अब ये कह रहा है कि 3 प्राकृत संख्या बनाई है, तो ये हमने 3 प्राकृत संख्या बना दी। इसके बाद में आने वाली संख्या मतलब 10,999 के बाद में आने वाली संख्या, तो बाद में आने वाली संख्या जो है हमने ये 3 बना ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है 10,001। क्या लिखा है? 10,001 से ठीक पहले, अब ये कह रहा है कि 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। क्या करना है? 3 पूर्ण संख्याएं लिखनी है जो कि 10,001 से पहले आती है। ठीक है, तो बात करते हैं 10,001। तो सिंपल सी बात है, पहले आने वाली संख्या लिखनी, मतलब एक ही घटाते जाना है। तो 10,001 में से एक गया, पीछे रह गए 10,000। फिर 10,000 में से एक गया तो पीछे रहा 9,999। फिर 9,999 में से एक गया तो 9,998 पीछे रह गया। तो ये संख्या तीनों जो है बन गई हमारे सामने। ठीक है ना? तो ये आप याद रखना, पहले वाली संख्या कहे तो जो संख्या है उसमें से एक घटाते जाओ, और आगे वाली संख्या कहे तो जो संख्या है उसमें एक जोड़ते जाओ। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है भाई? तो कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी भाई? 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है भाई? तो 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है? 20 पूर्ण संख्या। कितनी है? 20 पूर्ण संख्या। याद रखना केवल बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती, परवर्ती का मतलब क्या होता है? परवर्ती का मतलब होता है उसके बाद में आने वाला। क्या होता है? उसके बाद में आने वाला, उसको कहते हैं परवर्ती। तो चलिए परवर्ती लिखते हैं। अब देखिए यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है 24,40,701। क्या है? 24,40,701। अब इसमें क्या करना है? परवर्ती लिखनी है। क्या लिखनी है? परवर्ती संख्या लिखनी है। परवर्ती संख्या लिखनी है। परवर्ती का मतलब क्या होता है? कि आगे आने वाली संख्या। क्या होती है? आगे आने वाली संख्या, उससे बाद में। ठीक है ना? जैसे जो संख्या लिखी हुई ना उसके आगे और कौन सी संख्या आएगी वो परवर्ती संख्या कहलाती है। तो देखिएगा 24,40,701 लिखा हुआ, इसमें हमने एक जोड़ लिया तो 24,40,702 हो गए। तो ये हो गई इसकी परवर्ती संख्या। क्या हो गई? परवर्ती संख्या। इसी प्रकार से इन सब की जो है आपको परवर्ती संख्याएं लिखी हुई है सामने, आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है निम्न की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। क्या करना? पूर्ववर्ती संख्या। अब देखो यहाँ पे इतनी देर परवर्ती देखा था, अब बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या। किसकी?
पूर्ववर्ती संख्या के बारे में। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब क्या होता है कि आगे आने वाली संख्या। क्या आने वाली संख्या? आगे आने वाली संख्या। इससे आगे जो है कौन सी संख्या आएगी, ठीक है ना, परवर्ती संख्या। तो परवर्ती संख्या का मतलब क्या होता है कि इससे पहले कौन सी संख्या आएगी, परवर्ती संख्या उसे कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं परवर्ती संख्या के बारे में। तो फर्स्ट इसका दे रखा है 94 है। तो 94 की पूर्ववर्ती संख्या क्या भाई? तो 94 से पूर्ववर्ती मतलब इससे पहले आने वाली संख्या कौन सी है? तो इसमें से एक घटा दिया तो ये 53 हो गई 90, ठीक है ना। 94 से पहले कौन सा आता है? 93, तो 93 लिख दिए। फिर यहाँ लिखा हुआ है 10,000, तो 10,000 से पहले कौन सी संख्या आती है? तो आगे 9,999। फिर 20,809 है, तो उससे पहले कौन सी संख्या आती है? तो 20,808 आ जाएगा, है ना। 20,000, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिए हैं, 20,000 नहीं है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ी, ठीक है ना। बाकी अब याद रखिएगा, अगर 20,809 है तो 20,809 में से एक जाएगा तो पीछे कितने रहेंगे भाई? तो ये रह जाएंगे 20,808, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। और अगर यहाँ लिखा हुआ है उसको माने तो देख लीजिएगा, तो इसमें लिखा हुआ है कि 2,08,090, 2,08,090 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या आएगा? 2,08,089 आ जाएगा, 79 आ जाएगा, ठीक है, 89। तो ये हो जाएगा क्लियर, पहले वाली संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? कौन सी संख्या पूर्ण संख्या के बाईं ओर स्थित है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। तो पूर्ण संख्या जो है उसको हमें पता लगाना है, जो पूर्ण संख्या है वह किस संख्या के बाईं ओर स्थित है, ठीक है। इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो देखिएगा पूर्ण संख्या कौन सी इसमें से, यहाँ लिखा हुआ 530, एक तो है 530 और एक है 503। तो पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या कौन सी है? 530 जो है वो इसमें पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो ये निशान लगा दिया, यहाँ पर 530 है भाई, ठीक है, याद रखना ये पहले। फिर आके बात करते हैं 370 है और 307 है। तो पूर्ण संख्या कौन सी है? 370, तो 370 आ गई और 307 यहाँ आ गई, ठीक है। तो ये निशान लगाना है इस प्रकार से, कोई ज़्यादा टफ जैसी बात नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अब हम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य और असत्य कथन का हमें पता लगाना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। शून्य जो है वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, यह बात गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, याद रखना। आगे बात करते हैं 400 संख्या 399 की पूर्ववर्ती है। देखो पूर्ववर्ती का मैंने क्या बताया था, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले आने वाली संख्या। तो 399 से पहले क्या आता है? 399 से पहले तो 398 आता है ना भाई, लेकिन ये कह रहा है कि 400 आता है, तो 400 नहीं आता। 399 से पहले यानी कि पहले मतलब पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती क्या आता है? 398 आएगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 400, तो 400 नहीं है, तो ये असत्य हो गया, ठीक है। आगे पॉइंट दे रखा है, सी है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ये देखिए बताया मैंने, शून्य जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी नंबर दे रखा है 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती का मतलब क्या होता है? परवर्ती का मतलब होता है बाद में आने वाली संख्या। तो 599 की परवर्ती क्या होगी? 599 के बाद में क्या आता है? 600 आता है। क्या आता है? 600 आता है। तो ये बात सही है, मतलब सही कह रहा है ये। आगे दिया हुआ है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, बिल्कुल जितनी भी प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना, क्लियर। आगे दिया हुआ पॉइंट है सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। नहीं भाई, देखो सभी प्राकृत संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। ये बात असत्य है, बल्कि हो सकती है, ठीक है। आगे एच लिखा हुआ है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या, एक जो होता है ना वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? ये असत्य है, मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। कौन सी है? 0 है। चलिए आगे बात करते हैं, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। अब ये कह रहा है कि प्राकृत संख्या 1 जो है ना उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। मतलब पूर्ववर्ती का मतलब क्या हो गया? उससे पहले आने वाला है, तो 1 से पहले आने वाला कुछ नहीं होता है, तो बिल्कुल 0 होता है। तो ये बात सत्य है। नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ये बात भी असत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट लिखा हुआ है पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। बिल्कुल गलत बात है कि पूर्ण संख्या 13 11 और 12 के बीच में नहीं, 12 के बाद में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बिल्कुल सही बात है कि 0 का कोई पूर्ववर्ती, 0 से पहले कुछ नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं। 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। ये बात गलत है क्योंकि एक अंक की संख्या भी हो सकती है। चलिए इसी के साथ मित्रों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज 2.1 को हमने कंप्लीट कर लिया है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बेल आइकन जो घंटे का निशान दिख रहा है उसको प्रेस कीजिएगा, आप दबा लीजिएगा ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सारे वीडियो आसानी से देखते रहे। थैंक यू सो मच।